समय के साथ आप कमजोर पड़ते हैं। अब आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अब आप सब बच्चों को छोड़ करके 25 साल के आप हैं तो आप स्थिर हैं। 25 से मतलब 20 से लेकर 35 साल तक खूब एनर्जी होती है। बात सही है कि गलत है? इसी एनर्जी का सदुपयोग करना होता है। ये जो 25 साल से 35 साल की जो जवानी की एनर्जी है, यदि बच्चे इसी एनर्जी को सही दिशा में खर्च करने लग जाएं, कामयाबी में खर्च करने लग जाएं, सफलता में, तो ये सफल हो जाएंगे। और 35 के बाद तो फिर प्लस नहीं होता, हाँ या ना? 35 के बाद माइनस होगा। 40 में जाओगे, प्लस कभी नहीं हो सकता। जो ताकत आपके अंदर 25 से 30 साल के बीच में थी, वो एनर्जी 40 से 50 के बीच में हो ही नहीं सकती। क्या संभव है? उत्तर दो। फिर ईश्वर ने सबको जो प्राइम टाइम दे रखा है ना, वो 25, 20 से 35, 15 साल मानो आप। क्यों जी? यही है आपका जीवन, 15 साल का। उसके बाद 20 साल के पहले तो बच्चा बच्चा होता है, और 35 साल के बाद हाँफने लग जाता है। तो ये 25 साल हैं आपके जीवन के, यही बिंदास ये जीवन है। इसके बाद तो फिर भार है। मैंने अपने 20 साल की आयु से लेकर अभी 33 साल का हूं, मैंने अपना सारा जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो सारी शक्ति समाज की सेवा में लगा दी। मेरी एनर्जी कहां लग रही है? मैंने अपनी शक्ति कहां खर्च की? सेवा में। और मेरी उम्र के बच्चे अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी कहां खर्च कर रहे हैं? क्लबों में जा जा करके, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में पड़ पड़ के वो एनर्जी सेवा में लगे। देखो, मैंने अपने समय का, जो एक व्यक्ति की सही उम्र होती है, उस सही उम्र का सही जो कार्य होता है, मैंने अपने सही उम्र में सही कार्य जो करने हैं, वो सही उम्र में सही कार्यों का निर्णय लेकर उस सही कार्यों को सही वक्त पर करके दिखाया, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी सीखती रहे कि भाई ये करना है हमें। मेरे जीवन के मैं आपको बताता यही हूं केवल इसलिए कि बच्चे सीखें कि हमारी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए, हमारी शक्ति का कहाँ उपयोग होना चाहिए। मैं काम करता हूं इतना सारा, जानते हो क्यों? क्योंकि इस उम्र में थकावट होती ही नहीं। थकावट होने की आयु 40 के बाद है। 40 के बाद आदमी थकता है। तो मेरी ये उम्र है ना, अभी काम करने की उम्र है, थकने की उम्र नहीं है। इसलिए मैं दिन रात अपना काम करता हूं, क्योंकि इस उम्र का लाभ ले लो, क्योंकि ये उम्र तो जानी ही है। चाहे आप उपयोग करो तो जानी है, और उपयोग ना करो, ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, चाहे स्वाद ले लो वरना पिघल जाएगी। ये जीवन भी आइसक्रीम है, या तो इसका स्वाद ले लो वरना ये जीवन जाएगा। आप कुछ करो मत करो, 40 के बाद आपका शरीर अलग हो जाएगा, हाँ या ना? तो उसके पहले का जो काम है, आप बहुत बड़ा जो आपको काम करना है, कर लो इस उम्र में। यही उम्र का सदुपयोग है। और ये मेरे उम्र के लड़के ना मेरे पे हंसते हैं, मुझे बड़ा इन पे हंसना आता है कि बेटा तुम्हारी उम्र में जो तुम कर रहे हो ना, ये सब हमने अपना अलग ही काम किया है। हमारी उम्र का हमने सदुपयोग किया है, और इस बात से आप कोई इनकार कर सकता है? अनिरुद्धाचार्य ने अपनी उम्र का सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? बताइए। सदुपयोग है। जब मैं 25 साल का था, तब मैंने वृद्धाश्रम बनाने का निर्णय लिया था, और आज 33 साल की उम्र में आते आते वो जो निर्णय थे, जो सपना था, वो सारा साकार हो गया। कितने साल में? 25 से आप देख लो,
8 साल हुआ। इन 8 वर्षों में सारा काम हुआ। 280 माँ यहाँ रहती हैं, अखंड रसोई चल रही है, गौ सेवा, सारी सेवाएं आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यही तो है समय का सदुपयोग। जो करना है यही उम्र में कर सकते हैं। माँओं के पाँव भी मैं इसी उम्र में दबा सकता हूं, बुढ़ापे में तो मेरे ही पाँव में दर्द हो जाएगा। तो मैं कोई आपसे अलग थोड़ी हूं भाई। शरीर तो जैसा आपका है वैसे ही मेरा है। बस मैंने अपने शरीर को एक अलग खान पान से मेंटेन कर रखा है कि मेरे शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। मैंने अपने शरीर पे काम किया है। काम क्या किया है? मैं, आजकल के लड़के भी काम करते, दिन भर उठाते रहते हैं, ये बॉडी बना रहे हैं। ये बॉडी तुम चमड़ा जोड़ के करोगे क्या? तुम तो चमड़ा जोड़ रहे हो ना। चमड़े से क्या होगा? चमड़ा तो ऑलरेडी है। अरे जोड़ना है, दिमाग जोड़ो। तुम चमड़ी बढ़ाने में लगे हो, इससे काम ना होगा। आप अपने शरीर को अपने अनुकूल, क्या तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में हैं? यदि कंट्रोल में हैं तब तो आप तैयार हैं कुछ बड़ा करने के लिए। यदि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपसे कोई बड़ा काम नहीं होगा। बड़ा काम करने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए। बोलो हाँ। आजकल के लड़के शादी करते हैं, सीधा हनीमून में निकलते हैं। हाँ या ना? महीने 2 महीने तो पता ही नहीं होता कहां होते हैं। मेरा विवाह जब हुआ तो मेरे विवाह के पहले कथा लग चुकी थी, तारीख में दे चुका था कि आपके यहाँ के मैं कथा करूंगा। उस समय मैं गांव में जा करके कथाएं करता था। तो मेरे विवाह के पहले कथा लग चुकी थी, उसके बाद विवाह की तारीख फाइनल हुई। तो विवाह हुआ और विवाह के चौथे दिन मुझे जाना था। हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, मैं अपने काम के लिए निकल गया। विवाह के कुछ ही दिनों में मैंने अपने काम को सबसे ऊपर रखा है। काम सबसे पहले। काम जब आप काम को सर्वोपरि रखते हैं तो वह काम आपको कामयाब कर देता है, सफल बना देता है। काम को आप फर्स्ट में रखिए। परिवार को भी आप रखिए, पर परिवार, यदि मैं काम और परिवार दोनों में यदि तुलना करूं तो परिवार को पहले रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूं कि मेरे जीवन में मैंने जिस उम्र में आज के लड़के अपना ऐशो आराम की जिंदगी में विश्वास करते हैं, उस समय मैंने सारे ऐशो आराम छोड़ के और अपनी मेहनत में ध्यान रखा, काम में ध्यान रखा। आज आप सबको अनिरुद्धाचार्य की सफलता दिख रही होगी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की सफलता के पीछे, इतने बड़े काम के पीछे जो संघर्ष है, जो मेहनत है, उसे देखने वाले लोग कम होते हैं। उसके पीछे की जो तपस्या है, उसके पीछे का जो त्याग है, उसके पीछे का जो बलिदान है, वो नहीं दिखता।